आपको अच्छे से ध्यान होगा कि 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 66 से 67 तक स्थितियां डावाडोल थी, क्योंकि देश में दिक्कत थी और कांग्रेस पार्टी के भीतर भी दिक्कत थी। 67 में इलेक्शन हुआ, लेकिन उस इलेक्शन में कांग्रेस पहली बार बहुत कमजोर तरीके से जीती और बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। उसी समय राम मनोहर लोहिया साहब ने एक नारा दिया, गैर कांग्रेसवाद। उन्होंने ही कहा कि इंदिरा गांधी एक गूंगी गुड़िया है जिसको कांग्रेस ने जानबूझ के पर्दे के सामने खड़ा कर दिया है। इंदिरा गांधी ने इलेक्शन किसी तरह से लोकसभा में जीता, सरकार चलाई। मोरारजी उनके उप प्रधानमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। 67 से 69 तक चीजें किसी तरह खिंचती रही। इस बीच में इंदिरा गांधी चाह रही थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें, प्रिवी पर समाप्त करें। मोरारजी क्योंकि पूंजीवाद के समर्थक थे, उनकी इच्छा थी कि ये सब न हो। अंत में राष्ट्रपति चुनाव के समय ऐसा हुआ कि नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति का प्रत्याशी कांग्रेस ने जैसे ही बनाया, उसके एकदम बाद इंदिरा गांधी ने मोरारजी से इस्तीफा मांगा वित्त मंत्री के तौर पर, यह कहते हुए कि आपकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा से या सरकार की विचारधारा से मैच नहीं करती है, इसलिए आपका इस्तीफा चाहिए। आप उप प्रधानमंत्री बने रहिए, लेकिन आपको वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ये बात जुलाई 1969 की बात है। ये तो बहुत अपमान की बात थी। मोरारजी को इस्तीफा देना पड़ा और जैसे इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के 3 ही दिन बाद बैंक राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश आ गया। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में आपको ध्यान है कि नीलम संजीवा रेड्डी हार गए, वीवी गिरी जीत गए। उसके बाद कांग्रेस संगठन के साथ इंदिरा गांधी की तकरार बढ़ती गई और 12 नवंबर 1969 को उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने फिर किसी तरह से डीएमके और कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों के सहयोग से सरकार चलाई। सहयोग मुफ्त में नहीं मिलता है राजनीति में, हर सहयोग की कुछ कीमत होती है, वो कीमत भी चुकाई। वो कीमत क्या है, शायद आज नहीं तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बीच में जिक्र आएगा उसका भी। 69 से 70 तक किसी तरह से सरकार को खींचती रही वो। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रीवी पर्स के लिए अमेंडमेंट करने का प्रयास किया, राज्यसभा में एक वोट से हार गई, तो उन्होंने एक आदेश निकलवाया राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी खारिज कर दिया। और उस समय तक गोरखनाथ केस का फैसला आ ही चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हाथ बांध दिए थे कि वो किसी भी वजह से किसी भी मूल अधिकार में थोड़ा सा भी संशोधन नहीं कर सकती है। इंदिरा गांधी मन बना चुकी थी, 20 सूत्री कार्यक्रम अनाउंस कर चुकी थी, जनता के बीच में ये भाव देने लगी थी कि अगर गरीबी हटानी है तो सरकार को शक्तियां मिलनी चाहिए। एक बहाने की तलाश में थी और बहाना उस दिन मिल गया, दिसंबर 1970 में, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवी पर्स वाले मामले में इंदिरा गांधी के आदेश को खारिज कर दिया, रद्द कर